तय कर दिया है कि यूपी इलेक्शन स्टार्ट होने वाले, वहीं राकेश टिकैत जी ने भी अपनी रणनीति बना ली है 5 सितंबर की, उस पर क्या कहना चाहोगे? पूरी हम कोशिश करेंगे कि यूपी में बीजेपी को हराया जाए, किसानों की जीत हो। आज भी कोई शिक्षा देनी है राकेश टिकैत जी को उस दिन की तरह? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, वो मुझसे बड़े हैं, उनको पता है कि क्या करना है। 12 बार बातचीत हुई थी, उसके बाद से कोई बातचीत ही नहीं हुई है। तो फिर उन्होंने क्यों नहीं करी, वो उनकी गलती है। हमने तो मना नहीं करा कि हम बातचीत नहीं करेंगे। अब उनकी शर्तें हैं कुछ की, इन शर्तों पे हम बातचीत करेंगे। हम चाहते हैं कि तुम बिना शर्तों पे बातचीत करो, बिना शर्तों पे बातचीत होगी तभी कोई हल निकलेगा। इन्होंने तो शर्तें बना रखी हैं, हम किसी और चीज़ के बारे में क्यों कहेंगे? हम ये शर्त नहीं है, आप गलत मत कहिए, ये चीज़ है। ये तो हम एक बात कह रहे हैं कि आपको ये इन बिलों के बारे में बात करिए, नहीं तो फिर हमारे आने का मतलब नहीं है कोई। अगर आप इन बिलों के ऊपर, MSP के ऊपर बात नहीं करोगे तो। छोड़ के और भी लड़ाइयाँ लड़ने लगे महंगाई पे, वहीं यूपी चुनाव आ रहे हैं उस पर भी बात कर रहे हैं। यूपी चुनाव पे तो बात होगी, बंगाल चुनाव पे ही बात हुई थी। तो बंगाल छोटा था ना, यूपी छोटा नहीं है, यूपी बड़ा है। तो क्या हो गया, छोटा बड़े से कुछ नहीं होता। होता ये है कि किसानों की जीत होगी कि नहीं होगी। इलेक्शन लगता है कि यूपी चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, फ़र्क तो पड़ेगा। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि हम बीजेपी को हराएं। आपकी भूमिका क्या है इसमें? हमारी भूमिका रहेगी, हम अब यूपी के भी गांव में जाएंगे, उधर भी जगाएंगे किसानों को जो नहीं जगे हुए। आपके पिताजी ने आपको इस गवर्नमेंट के बारे में क्या बताया? मुझे गवर्नमेंट के बारे में उन्होंने हर चीज़ बताई है, पूरे देश के बारे में हर चीज़ बताई। आप तो किसान से जुड़े हुए हैं ना, आप लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। मैं जागरूक करने का काम कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, चाहे किसी को भी दे दीजिए। मतलब बीजेपी को वोट नहीं दे करके किसी को भी देने का मतलब क्या होता है कि आप नोटा में डलवाएंगे तो वोट नहीं होगा ना। देखिए, हम कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को दे दीजिए। नदी के बीच मझधार में फंसे हैं, तो एक किनारा तो पकड़ेंगे ना। एक किनारे पे बोल रहे आप मत जाइए, तो दूसरा वाला किनारा दीजिए ना। आप बोलिए कि बीच में डूब जाइए, ऐसा तो होगा नहीं। मैं ऐसे कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम कह रहे हैं बीजेपी को वोट मत दीजिए, कितनी पार्टी है, किसी को भी वोट दे दीजिए, पर बीजेपी को वोट मत दीजिए। अगर ये कानून वापस नहीं करेंगे तो गद्दी तो वापस करेंगे। जिसके पास आप जा करके बोलेंगे बीजेपी को वोट मत दीजिए, तो वो पूछेगा ना कि आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, तो फिर आप ही बताओ फिर वोट किसको दें? वो आपके हाथ में। हम तो इतना समझाने आए हैं कि बीजेपी को वोट मत दीजिए, चाहे किसी को भी दे दीजिए, हम तो इतना समझा रहे हैं। आपके हाथ में फैसला, आप कांग्रेस को दीजिए और कोई पार्टी को दीजिए। अच्छा, अगर यही आप पे लागू किया जाए, आपको कोई आकर के बोले कि बीजेपी को वोट मत दो, किसी और को दो, तो आप किसको देंगे? मेरे पास अभी हक नहीं है। आपके पास ये भी हक नहीं है कि आप लोगों को जाकर समझाएं? मैं तो अपने हकों की बात कर रहा हूँ ना। मैं तो ये कह रहा हूँ जो किसानों की, जो इसमें किसानों का सही है, मैं तो सही गलत की बात कर रहा हूँ। सही गलत का तो हक है मेरे पास, सही गलत का बोलने के लिए। नहीं, आपके पास कहाँ सही गलत? ऐसा कहाँ पे लिखा है कि 8 साल का बच्चा किसी आंदोलन में नहीं जा सकता? साल के आप अपना कोई भी फैसला नहीं ले सकते। मैं खुद का फैसला नहीं ले रहा, मैं लोगों को समझा रहा हूँ, फैसला उनके हाथ में है। मैं तो जरा समझा रहा हूँ। जनता एक बंदा अगर उसमें से कोई पूछ लेता है, ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं, बीजेपी को मैं वोट नहीं दे रहा हूँ, तो कृपया करके आप ही बता दीजिए फिर अच्छा कौन है जिसको मैं वोट दे दूँ। आप तो एक पार्टी को खराब बोल दिया, अच्छा भी बता दीजिए। तो आपके हिसाब से कौन होगा? सीधी सी बात है, बता सकते हैं कोई पार्टी का नाम है? देखिए, मैं कोई भी पार्टी का नाम नहीं बोल सकता, ये उनके हाथ में है। मैंने आपको पहले ही बताया और अब भी बता रहा हूँ, ये उनके हाथ में है। हमने तो इतना समझा दिया कि इसको वोट मत दीजिए। ये 500 किसानों की हत्यारी पार्टी है। इसने 500 किसान जो शहीद हो गए उसके ऊपर 2 मिनट का मौन भी नहीं रखा, संसद में एक ट्वीट भी नहीं कर रहा। इतना नहीं कर सकी ये सरकार, तो देश का भला क्या करेगी? इन्होंने इतने अच्छे काम करे। आप राकेश टिकैत की भाषा बोल रहे हैं? ये आप ये जो कह रहे हैं ना, ये मेरी खुद की भाषा है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है दूसरे की कॉपी मारने की, उनकी मैं कॉपी नहीं मारना चाहूँगा। मैं अपनी बात कह रहा हूँ। होगा ना कि अगर अभी 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी बोल देती कि बिल वापस, तो झुकाव तो होगा किसानों का बीजेपी की तरफ। फिर अगर वो ऐसे भी तो कर सकती है। फिर हमने अगर उसको वोट दे दिया, वो फिर प्रधानमंत्री बन गए मोदी जी, और उन्होंने फिर बिल लागू कर दिए, तो फिर आंदोलन में आके बैठ फिर हमें बैठना पड़ेगा ना। मान लो, मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर हम एक ही चीज़ खाएंगे, रोज़ ही पिज़्ज़ा खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, तो हम बोर हो जाएंगे उसको खा के। कुछ नया ट्राई करना चाहिए ना, तो थोड़ा नया टेस्ट है। क्या राहुल गांधी? ये मैंने राहुल गांधी नहीं। आप बताइए क्या खाया? मैं तो मेरा अभी हक नहीं है वोट देने का। जिनका हक है, बड़ों का हक है, इनके हाथ में है कि इनको किसको वोट देना है। लग रहा है कि योगी सरकार ने काम करें, कुछ काम
करे हैं, कुछ नहीं करे। मैं ये नहीं कह रहा कुछ नहीं करा उन्होंने, मैं कहता हूँ करे होंगे, कुछ अच्छा करा होगा तो। मोदी जी ने भी अच्छे काम करे हैं। जी का एक काम गिनवा दीजिए जो उसने अच्छा किया, और एक काम गिनवाइए जो उसने खराब किया, बिल को छोड़ के। बिल को छोड़ के हाँ सबसे अच्छा काम तो मैं आपको 3 गिना सकता हूँ। बताइए। सबसे पहला, उन्होंने राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई, और उन्होंने फिर जो अभिनंदन फंस गए थे पाकिस्तान में, उनका प्लेन जब खराब हो गया था, उनको वापस बुलाया। और खराब क्या काम बताइए जो उन्होंने किया? बिल को छोड़ के। बिल को छोड़कर ये महंगाई बढ़ाई इतनी। इससे पहले इन्होंने कहा था, इन्होंने वादा करा था कि इन सब चीज़ों के रेट कम होंगे, पर अब क्या हो गया? अब तो कोई रेट कम नहीं हो भैया, कहाँ पे चढ़ रहे हैं रेट। तो चुनाव से पहले कहा था कि रेट के वो पेट्रोल के दाम कम होंगे, कहाँ हुए भाई? ऊपर बढ़े उल्टा। विकास में बेसिक चीज़ें क्या है जो आप मिलनी चाहिए? विकास में पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए। ये बंदों की ये जेब से पैसा जा रहा है। अगर बंदे की जेब में पैसा होगा तो जो आप विकास करोगे उस चीज़ को, या तो कोई चीज़ होगी ऐसी जो खरीदने वाली होगी, और वो पैसे से खरीदने वाली होगी। महंगाई में आपको सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या पड़ा? मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जो दुनिया पे पड़ा मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 8 साल की उम्र में मोदी जी से सवाल करने लगे? कर नहीं सकते, ऐसा कहाँ पे लिखा है कि 8 साल का बच्चा सवाल नहीं कर सकता। ठीक है, धन्यवाद।